क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण गांव का लड़का जिसने खाली जेब और बड़े सपने के साथ शुरुआत की, सिर्फ 365 दिनों में अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इस कहानी में हमने आपको स्किल सीखने से लेकर बिजनेस शुरू करने तक की सारी जानकारी दी है। इस कहानी के माध्यम से आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रवि एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था। उसकी जिंदगी आम थी, लेकिन दिल में बड़े सपने थे। वह एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहता था। हर सुबह जब वह अपने टूटे फूटे कमरे में आंखें खोलता तो खुद से यही सवाल करता, क्या मैं कभी अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? हालात खराब थे, घर में पैसे की तंगी थी। रवि के दोस्त या रिश्तेदार भी उसे अक्सर ताने मारते थे, छोड़ ये सपने देखना, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रवि के दिल में कहीं ना कहीं एक जिद थी। एक दिन एक किताब पढ़ते हुए उसे एक बात समझ आई, अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करो तो 1 साल में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उस दिन रवि ने फैसला किया, 365 दिन लगातार मेहनत करूंगा और देखूंगा कि क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है। रवि ने 365 दिन के पहले महीने की शुरुआत की। रवि के लिए पहला महीना सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही वह समय था जब उसे अपनी आदतें बदलनी थीं और एक नई दिशा में कदम रखना था। उसने सबसे पहले खुद से एक वादा किया, मैं अपने अगले 365 दिनों का हर दिन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पित करूंगा। पहले दिन ही रवि ने एक नोटबुक खरीदी और उसमें अपने सपने और उनके लिए जरूरी पॉइंट लिखे। उसने लिखा, मुझे एक सफल बिजनेस शुरू करना है। मुझे अनुशासन, मेहनत और नई स्किल्स सीखने पर ध्यान देना है। हर दिन कुछ नया करूंगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। रवि ने शुरुआत में डिजिटल मार्केटिंग और प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में सीखना शुरू किया। वह जानता था कि ये स्किल्स उसके बिजनेस के लिए बेहद जरूरी हैं। रवि ने महसूस किया कि छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव रख सकती हैं। उसने मोबाइल पर फालतू समय बर्बाद करना बंद किया। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को लिमिटेड कर दिया और केवल सीखने वाले कंटेंट पर ध्यान दिया। रवि ने अपने खर्चे को कम कर दिया। उसने अनावश्यक चीजों पर पैसे खर्च करना बंद कर दिया। जो भी पैसे बचते वह उन्हें अपने भविष्य के बिजनेस के लिए जमा करता। वह हर दिन एक प्रेरणादायक किताब पढ़ता। उसने सबसे पहले द पावर ऑफ हैबिट और थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबें पढ़ीं। लेकिन रवि ने अपने लक्ष्य को अपनी प्राथमिकता बना लिया। वह हर रात सोने से पहले एक प्रेरणादायक वीडियो देखता या कोई सफलता की कहानी पढ़ता, ताकि उसका मनोबल बना रहे। पहले हफ्ते में रवि ने खुद को सुबह जल्दी उठने और अपनी दिनचर्या का पालन करने में सफल पाया। दूसरे हफ्ते तक उसने एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पूरा कर लिया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। तीसरे और चौथे हफ्ते में उसने अपनी नोटबुक में अपने बिजनेस आइडिया को और साफ लिखा। उसने तय किया कि वह गांव के स्थानीय कारीगरों के हाथ से बने सामान को ऑनलाइन बेचने का काम करेगा। सबसे बड़ी बात, रवि का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। वह जानता था कि वह सही रास्ते पर है और उसकी मेहनत रंग लाएगी। रवि ने यह तय कर लिया कि वह अगले 11 महीनों में भी इसी जुनून और अनुशासन के साथ काम करेगा। उसने खुद से वादा किया, अगर मैंने यह महीना संभाल लिया तो आने वाले महीने भी संभाल लूंगा। 365 दिनों की यात्रा में यह पहला कदम था और यह कदम सबसे महत्वपूर्ण था। पहले महीने में खुद को अनुशासित करने के बाद रवि अब अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाने के लिए तैयार था। उसने तय किया कि अगला दूसरा से चौथा महीना उसकी सीखने और प्रयोग करने की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। इस दौरान वह अपने बिजनेस की नींव रखने की कोशिश करेगा। रवि ने दूसरे से चौथे महीने तक अपने डिजिटल स्किल्स को और अपग्रेड किया। रवि का बिजनेस आइडिया ऑनलाइन सामान बेचने का था, इसलिए उसने डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सीखना शुरू किया। उसने यूट्यूब और मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज का सहारा लिया। उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया और सीखा कि पोस्ट कैसे बनाते हैं, विज्ञापन कैसे चलाते हैं और ग्राहकों तक कैसे पहुंचते हैं। इस दौरान उसने अपने गांव के कारीगरों से मुलाकात की और उनके बनाए प्रोडक्ट्स को देखा। उसने महसूस किया कि गांव के कारीगर सुंदर हाथ के बने उत्पाद बनाते हैं, जैसे कपड़े, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के खिलौने। उसने सोचा कि इन्हें बड़े शहरों में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचा जा सकता है। रवि ने प्रोडक्ट्स की फोटोज लेकर ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू किया। वह अपने जान पहचान वालों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर इन प्रोडक्ट्स की जानकारी भेजने लगा। उसने एक छोटा ऑर्डर पूरा किया, जिससे उसे 500 रुपये का मुनाफा हुआ। अब रवि के पास डिजिटल मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स की कुछ समझ आ चुकी थी। उसने अपनी योजनाओं को और व्यवस्थित तरीके से लागू करना शुरू किया।
रवि ने सोशल मीडिया पर हर दिन एक पोस्ट डालना शुरू किया। उसने कारीगरों के काम करते हुए वीडियो और प्रोडक्ट्स की अच्छी क्वालिटी वाली तस्वीरें शेयर की। उसके पोस्ट्स को धीरे धीरे लाइक्स और शेयर मिलना शुरू हुआ। इसी बीच रवि को 10 मिट्टी के बर्तन का बड़ा ऑर्डर मिला। उसने इस ऑर्डर को समय पर पूरा किया और उसे 1000 रुपए का मुनाफा हुआ। भले ही मुनाफा छोटा था, लेकिन इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। रवि का बिजनेस छोटे स्तर पर शुरू हो चुका था। अब वह इसे बेहतर बनाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए काम करने लगा। अब रवि ने बड़े प्लेटफॉर्म जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट पर भी रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि इसमें समय लगा, लेकिन उसने इसे अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानकर पूरा किया। दूसरे से चौथे महीने के अंत तक रवि ने अपने बिजनेस से 7000 रुपये का मुनाफा कमा लिया। उसने इस पैसे का कुछ हिस्सा बचत में और कुछ बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा दिया। दूसरे से चौथे महीने तक रवि ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के ठोस कदम उठा लिए थे। रवि जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और अब उसे अपने अगले लक्ष्य, बिजनेस को और बड़ा बनाने की ओर बढ़ना है। 5वें से 7वें महीने में रवि ने अपने बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश शुरू कर दी। अब उसका उद्देश्य था अपनी बिक्री बढ़ाना, ब्रांड पहचान बनाना और नियमित ग्राहकों की संख्या में इजाफा करना। हालांकि यह आसान नहीं था। इस दौरान उसे कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर समस्या ने उसे और मजबूत बनाया। रवि ने अपने बिजनेस का एक नाम रखा, ग्राम क्राफ्ट। इसी बीच रवि ने एक बड़े ऑर्डर को समय पर पूरा करने की कोशिश की, लेकिन पैकेजिंग में खराबी के कारण ग्राहक ने शिकायत की और ऑर्डर वापस कर दिया। इस घटना से रवि को लगभग 3000 रुपये का नुकसान हुआ। रवि कुछ दिन परेशान रहा, लेकिन उसने अपनी गलती से सीखा। उसने कारीगरों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को समझा। उसने पैकेजिंग में सुधार करने के लिए नई सामग्रियां खरीदी। रवि ने हर ग्राहक से फीडबैक लेना शुरू किया। रवि ने Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स रजिस्टर किए। रवि ने महसूस किया कि वह अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। उसने गांव के 2 युवाओं को अपने साथ जोड़ा, जो ग्राहक सेवा और ऑनलाइन ऑर्डर मैनेज करने में उसकी मदद करने लगे। अब तक रवि की मेहनत रंग लाने लगी थी। एक बड़े शहर के रिटेलर ने उससे 50 मिट्टी के बर्तन और 30 हस्तनिर्मित कपड़ों का ऑर्डर दिया। यह उसका अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था और उसने इसे समय पर पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। 5वें से 7वें महीने के अंत तक रवि ने 15,000 रुपये का मुनाफा कमाया। उसने इन पैसों का इस्तेमाल अपने बिजनेस को और विस्तार देने में किया। उसने एक छोटे गोदाम की व्यवस्था की, जहां वह उत्पादों को स्टोर कर सके। 7वें महीने तक रवि ने अपने बिजनेस को स्थिर कर लिया था। वह अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। अब 8वें से 11वें महीने का सफर रवि के लिए बेहद खास और निर्णायक था। इस दौरान उसने न केवल अपने बिजनेस को और मजबूत किया, बल्कि नए अवसरों का फायदा उठाकर अपनी पहचान और मुनाफे को भी बढ़ाया। रवि ने समझ लिया था कि जितना ज्यादा लोग उसके ब्रांड को जानेंगे, उतना ही उसका बिजनेस बढ़ेगा। उसने सोशल मीडिया पर विज्ञापन बजट थोड़ा बढ़ाया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसने फेस्टिवल ऑन फॉर कैंपेन चलाया, जिसमें ग्राहकों को 10% छूट दी गई। 8वें महीने में गांव के पास एक मेले का आयोजन हुआ। रवि ने वहां अपने प्रोडक्ट्स का एक स्टॉल लगाया। उसने ग्राहकों को उसके उत्पादों की हैंडमेड प्रक्रिया के बारे में बताया, जिससे लोग और प्रभावित हुए। मेले से उसे 30,000 रुपये की बिक्री हुई और कई नए ग्राहक मिले। अब रवि को एहसास हुआ कि बढ़ते हुए बिजनेस को मैनेज करने के लिए उसे और लोगों की जरूरत है। उसने गांव के 2 और युवाओं को अपनी टीम में शामिल किया। एक सदस्य ने ऑर्डर और ग्राहक प्रबंधन संभाला, दूसरे ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करना शुरू किया। रवि ने गांव के कारीगरों के साथ एक अनुबंध बनाया, जिसमें तय किया गया कि उन्हें हर महीने एक निश्चित मात्रा में उत्पाद बनाने का काम मिलेगा। इससे कारीगरों को आर्थिक स्थिरता मिली और रवि का काम समय पर पूरा होने लगा। रवि ने महसूस किया कि केवल मिट्टी के बर्तन और हस्तनिर्मित कपड़े बेचने से वह सीमित रह सकता है। उसने लकड़ी के खिलौने और जूट बैग जैसे नए प्रोडक्ट्स को अपनी सूची में जोड़ा। उसने ग्राहकों को पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल प्रोडक्ट्स के नाम पर आकर्षित किया। इसी बीच रवि को एक बड़े शहर के रिटेल स्टोर से 1 लाख रुपए का ऑर्डर मिला। उसने अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत करके इसे समय पर पूरा किया। रवि ने ग्राम क्राफ्ट का एक वेबसाइट लॉन्च किया, जहां ग्राहक सीधे उसके प्रोडक्ट्स खरीद सकते थे। इससे उसकी ऑनलाइन उपस्थिति और मजबूत हुई। ग्राहकों को अब भरोसा हो गया था कि ग्राम क्राफ्ट से खरीदारी करना सुरक्षित और भरोसेमंद है।
8वें से 11वें महीने के अंत तक रवि को 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। 8वें से 11वें महीने तक रवि का ग्राम क्राफ्ट एक सफल बिजनेस मॉडल बन चुका था। वह हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था और अब उसे पूरा यकीन था कि अगले महीने तक उसकी मेहनत का हर फल मिल जाएगा। अब उसकी 365 दिन की यात्रा का लास्ट महीना आ चुका था। 12वां महीना रवि के लिए निर्णायक था। यह वह समय था जब उसकी 1 साल की मेहनत के परिणाम साफ दिखने वाले थे। इस महीने उसने अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की योजना बनाई और अपने सफर को गर्व के साथ पूरा किया। रवि ने अपनी यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक के हर महीने का मूल्यांकन किया। उसने महसूस किया वह एक साधारण व्यक्ति से एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसने कठिनाइयों से सीखते हुए अपने बिजनेस को बेहतर बनाया। ग्राहक संतुष्टि, मेहनत और अनुशासन ने उसके काम को मजबूत नींव दी। रवि ने महसूस किया कि उसके गांव के कारीगरों के लिए यह बिजनेस केवल आमदनी का जरिया नहीं, बल्कि उनकी कला को दुनिया तक पहुंचाने का एक माध्यम बन चुका है। उसने गांव के और 10 कारीगरों को अपने साथ जोड़ा। उसने एक शिक्षा शिविर का आयोजन किया जहां उसने अन्य युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस सिखाया। 12वें महीने के अंत में रवि ने अपनी टीम, गांव के कारीगरों और परिवार के साथ सफलता का जश्न मनाया। उसने सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने उसकी यात्रा में उसका साथ दिया। उसने अपनी टीम को बोनस और उपहार देकर उनकी मेहनत की सराहना की। 12 महीनों की यात्रा ने रवि को एक साधारण व्यक्ति से एक प्रेरणादायक बिजनेसमैन बना दिया। उसने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ निश्चय, अनुशासन और कड़ी मेहनत हो तो आप किसी भी सपने को साकार कर सकते हैं। हर दिन एक छोटा कदम लो, लेकिन लगातार चलते रहो। सफलता इंतजार कर रही है, बस आपको हार नहीं माननी है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और धैर्य के साथ कोई भी बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है। इस कहानी के माध्यम से हमने आपको स्किल सीखने से लेकर बिजनेस शुरू करने तक की सारी जानकारी दी है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।